Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you all have started watching the videos and you all are watching, you all are attending the online classes also. Children, both these are equally important. You should regularly attend your online classes so that latest information, whatever is taught in the class, you should not miss that. And you should watch videos also so that if anything that you could not understand during your online class, you can watch in the videos. You know that I have started chapter 1, that is my body. This I have started few days back from 5th April onwards. I hope you have seen the videos also. I'm explaining the chapter slowly because अभी आपका सेशन तुरंत शुरू हुआ है. वी कैन नॉट हेस्ट ताकि आपको कुछ ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो जाए, आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं धीरे धीरे इसके टॉपिक्स ले रही हूँ. ये जो चैप्टर है माय बॉडी, ये ऑफ कोर्स हमारी बॉडी के ही बारे में है, जिसमें आप इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, आप सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो बात करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा उसको जल्दी जल्दी हम उसको एक बार समराइज कर देते हैं. चिल्ड्रन, अ बॉडी इज लाइक अ मशीन. ऐसा ये फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारे चैप्टर का वो यही है कि हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है. और डेफिनेटली इट इज लाइक अ मशीन. जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी के भी पार्ट्स हैं. अगर मशीन का कोई भी एक पार्ट अगर प्रॉपरली फंक्शन ना करे, सही से फंक्शन ना करे, तो पूरी मशीन ठीक से काम नहीं करेगी. एक छोटा सा भी कोई मशीन लेंगे, उसका एक भी नट बोल्ट भी अगर लूज हो जाता है तो मशीन ठीक से फंक्शन नहीं करती है. सेम इज एप्लीकेबल आवर बॉडी ऑल्सो. हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है अगर वो सही से अगर फंक्शन नहीं करता है तो उससे हमारी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है. वेदर इट इज इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन, मतलब इंटरनल पार्ट हो या एक्सटर्नल पार्ट हो, अगर इसमें से कोई भी पार्ट सही से अगर फंक्शन ना करे, सही से अपना काम ना करे, तो इससे पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है. इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहे, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स हमारे हेल्दी रहे, सो दैट अ बॉडी कैन बी हेल्दी एंड वी कैन लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. जरूरी नहीं है कि हम एक लंबी लाइफ ही जिए, लंबी के साथ साथ हमारी लाइफ हेल्दी भी होनी चाहिए. क्या फायदा बहुत साल जीकर अगर हम बीमार ही रहे, पूरे टाइम अगर बीमार रहे, कोई ना कोई बीमारी होती रहे, तो ऐसी लंबी लाइफ, ऐसी लॉन्ग लाइफ फिर का क्या यूज है ना. लाइफ अगर लंबी है तो वो हेल्दी भी होनी चाहिए. वी शुड हैव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मतलब लाइफ लंबी भी है और हेल्दी भी है, ऐसी होनी चाहिए. और इसके लिए हमारी बॉडी का फिट होना जरूरी है, उसके सारे पार्ट्स का फिट होना जरूरी है. अब तक हमने पढ़ा था इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से थे? जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं. हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स, वो पार्ट्स जिन्हें हम देख पाते हैं, वो हमारी बॉडी के बाहर है, इसीलिए हम उनको एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं. जैसे हमारे हैंड्स हैं, लेग है, हमारे नोज, माउथ, लिप्स, आईज, ईयर, हेड, चेस्ट, all these are external organs because they are outside our body. और डेली जो हम एक्टिविटी करते हैं, राइट फ्रॉम गेटिंग अप फ्रॉम आवर बेड, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें ये बॉडी पार्ट्स हमारी हेल्प करते हैं. अगर ये बॉडी पार्ट प्रॉपरली हमारी हेल्प ना करें तो हम अपना दिन भर का कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे. अगर हम सुबह सो के जब उठ रहे हैं हमारी आंख ही ठीक से नहीं खुलेगी तो क्या होगा? कितनी परेशानी होगी ना. या हमारी नाक बंद हो जाए तो कितना परेशानी होगी. या हम उठ रहे और पता चले हमारे कान बंद है, कितना परेशानी होगा. हमारे हाथ में दर्द होने लगे या हमारा हाथ ठीक से फंक्शन ना करे या पैर में दर्द होने लगे तो कितनी दिक्कत होगी हमें अपना डेली काम करने में, है ना. तो
ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं दे हेल्प अस इन डूइंग आर डे टू डे आर रूटीन एक्टिविटीज, ठीक है। फिर हमने बात किया था इंटरनल ऑर्गन का। इंटरनल ऑर्गन वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर है, द ऑर्गन दैट आर इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते। समझ गए? समझ गए, है ना। जो हमारी बॉडी के अंदर है वो इंटरनल ऑर्गन्स है, और उसे हम ऐसे खुद के इंटरनल ऑर्गन्स हम देख नहीं सकते। कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स? मैंने आपको कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के नाम बताए थे और उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, जैसे कि ब्रेन, स्टमक, लंग्स, हार्ट, लिवर, ये कुछ इंटरनल ऑर्गन्स है। उसके अलावा इंटेस्टाइन्स भी हैं हमारे, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो कुछ हमारे जो बेसिक इंटरनल ऑर्गन्स है। उसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट और क्या है? बोन्स एंड मसल्स। इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन रह के भी क्या करेंगे जब हमारे बोन्स और मसल्स ही नहीं रहेंगे, तो ऐसे कहाँ लटकेंगे वो? बोन्स और मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोन्स होते हैं बहुत हमारी पूरी बॉडी में, एक एडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स। और जो हमारी पूरी बॉडी का जो बोन से ही पूरा जो फ्रेमवर्क है, हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो बोन से ही बना हुआ है, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। यस, हमारी पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। और वो किससे बना है? बोन से बना है। उस स्केलेटन के ऊपर फिर मसल्स हैं, उसके ऊपर फिर स्किन है, ठीक है। और उस स्केलेटन के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। स्किन के साथ साथ हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स आ जाते हैं। लेकिन मेन जो हमारी बॉडी को जो शेप मिला हुआ है, जो हमारी बॉडी का शेप है, वो कैसे है? इट इज बिकॉज ऑफ द बोन्स। अगर बोन्स नहीं होगा तो हम कैसे होंगे? अभी जैसे मेरे पास एक दुपट्टा है, इसमें बोन नहीं है कोई भी। अगर इसको ऐसे छोड़ दूंगी तो कहाँ जाएगा? नीचे गिर जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बोन नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको फ्रेम देने के लिए। लेकिन अगर एक पेन भी, मैं पेन का भी सपोर्ट देती हूँ तो देखो ये खड़ा आ जाता है ना। तो क्या है? इट्स बोन हार्ड होता है ना, टाइट होता है बिल्कुल। तो हमारा जो बोन है वो हमें या हमारा जो स्केलेटन है वो हमको प्रॉपरली खड़ा होने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस इन स्टैंडिंग प्रॉपरली। हम खड़े हो पाते हैं बोन्स की वजह से ही। उस बोन के ऊपर फिर हमारे मसल्स हैं। अगर सिर्फ बोन होता और स्किन होगा और मसल्स नहीं है तो क्या होगा? हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं होगी। जॉइंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहां से हम मोड़ पाते हैं। जहाँ पर दो बोन कनेक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पर भी बोन्स कनेक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड जॉइंट। लेकिन सिर्फ बोन और स्किन होने से नहीं, हमें मसल्स भी चाहिए बॉडी के मूवमेंट के लिए, बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली हमारी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स होते हैं। यस, मोर देन 600 मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो बोन्स एंड मसल्स बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सिर्फ बोन्स होने से नहीं चलेगा, सिर्फ मसल्स होने से नहीं चलेगा। जो मसल्स है ना वो बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर से स्किन की कवरिंग होती है, ठीक है। तो जो हमारा स्केलेटन है वो ही हमारी बॉडी का शेप है, उसके ऊपर मसल्स है, उसके ऊपर स्किन है। स्केलेटन के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। जो स्केलेटन है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसको संभाल के रखता है, उसको डैमेज होने से बचाता है। क्या बचाता है? स्केलेटन। यस, तो ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। फिर आपको मैंने जो लिवर, लंग्स का फंक्शन बताया था, हार्ट का फंक्शन बताया था, ब्रेन का बताया था, लिवर और स्टमक का भी बताया था। हमने स्टार्ट किया था एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो बॉडी पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस। आर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, है ना। ये स्टार्ट किया था हमने। डू यू रिमेम्बर?
बॉडी पार्ट एंड देयर फंक्शंस। और हमने हैंड के बारे में बात किया था, है ना। वी हैव 2 हैंड्स। अब जब हम हैंड्स बोल रहे हैं तो मतलब पूरा आर्म्स, एल्बो, रिस्ट, पाम सब आ जाता है। हैंड में अगर हमने बोला है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, आर्म्स, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, पाम सब आता है। और हमने हैंड्स के फंक्शन के बारे में भी बात किया था। सुबह उठने से शुरू हो जाता है हैंड का फंक्शन, है ना। उठने के बाद ब्रश करते हो, फेस वॉश करते हो, तो बेद नहाते हो तो जो बकेट में से पानी निकालते हो हैंड की हेल्प से। कुछ भी खाया हैंड से ही पिक करते हो, फिर माउथ में डालते हो। डायरेक्टली से प्लेट में तो मुंह नहीं डालते ना, हम हाथ से उठाते हैं फिर मुंह में डालते हैं। तो जब हम सो के उठते हैं उसी के बाद से हमारे हाथ का फंक्शन शुरू हो जाता है। लिखना है, ड्राइंग बनाना है, पेंटिंग करना है, एम्ब्रॉयडरी मम्मी अगर कर रही है, मम्मी अगर कोई सुइंग निटिंग कर रही है, स्वेटर बुनती है या सिलाई कर रही है, मशीन चला रही है, कुकिंग कर रही है, वॉशिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग, ब्रूमिंग, सारी एक्टिविटीज में हैंड्स का यूज होता है। खेलने में भी होता है ना। बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हैंड का ही यूज हो रहा है। हैंड बॉल यूज कर रहे हैं तो हैंड का यूज हो रहा है। कैरम खेलते हो तो हैंड का यूज होता है। चेस खेलते हो तो भी हैंड यूज करते हैं। लूडो खेलते हैं तो भी हैंड का यूज होता है। तो मतलब खेलने में भी हैंड यूज हो रहा है। ये सब मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। आज हम बात करेंगे लेग्स की। हैंड्स तो हो गया, अब बात करते हैं फीट या लेग्स बोल सकते हैं। अब लेग्स पे हमारे थाई भी आ जाता है, ठीक है, नी भी आ जाता है, फुट आता है, एंकल आता है, हील आता है, टोज आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आती है ना, पूरे को मिला के ही हमारा लेग बनता है। थाई, ये हमारा थाई हो गया। ये थोड़ा सा जो गोल होता है दैट इज नी। एक मिनट फिर से ट्राई करते हैं। थाई थोड़ा मोटा होता है, फिर नी होता है, देन वी हैव this is thigh, THIGH, thigh। ये जो यहाँ पे जो होता है this is, ये क्या है, knee है, KNEE। this is ankle। ये क्या है, heel, and ये toes। ये पूरा मिला के हमारा लेग बनता है ना। पूरे से ही हमारा लेग आता है। अब इसका क्या करना है, फिर किस तरह से ये हमारी हेल्प करता है। आपने कभी सोचा? पैर तो है हम सबके पास है ना। वी हैव 2 लेग्स। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लेग का? इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग। हम चलते हैं ना, तो चलते समय क्या करते हैं, कैसे चलते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स। यस, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हो गया वॉकिंग का। पर हम खड़े भी तो हैं, स्टैंडिंग। वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर लेग्स या फुट। अपने पैरों पर खड़े हैं ना, तो हमारी पूरी बॉडी का वेट कहां पर है? ऑन आवर लेग्स। यस, हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो किसने उठाया हुआ है? लेग्स ने, है ना। चाहे कोई मोटा है या पतला है या मीडियम है ना, मोटा है ना, सबकी बॉडी जो होती है उसका वेट कौन उठाता है? उसके लेग्स। हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो लेग्स के ऊपर आ जाता है। और हम जो खड़े हैं, ठीक है, वो खड़े होने में हेल्प कौन कर रहा है? लेग्स। यस, सो वी स्टैंड ऑन आवर लेग्स। हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं। और फिर जो चलने का काम है वो कैसे करते हैं? अगेन विद द
हेल्प ऑफ लेग्स। जब आप सो कर उठते हो, बेड से उतरते हो, तो कैसे खड़े होते हैं? ऑन योर लेग्स, ऑन योर फुट। ये जो है इस पे पूरा वेट आता है, पूरा लेग्स तो यूज होते हैं। तो जब हम सोकर उठते हैं, बेड से खड़े होते हैं, तो हम किसकी हेल्प से खड़े होते हैं? लेग। फिर वॉक करके जाते हैं और अपने सारे काम करते हैं। तो वॉकिंग में क्या किसने हेल्प किया? लेग्स ने, यस। फिर खेलना, रनिंग करते हैं ना, जो सुबह लोग जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लेग्स। तो रनिंग में, जॉगिंग में भी लेग्स ही यूज हो रहे हैं। फिर आपको कोई चीज किक करनी है, फुटबॉल रखा है या कोई भी चीज ऐसा रहता है। बच्चों का क्या काम होता है? रोड पे चलते रहते हैं, कोई पेबल होता है, ऐसे पैर से मार देते हैं, तो किकिंग। इसमें हेल्प किया किक करने में, लेग से हम किक करते हैं। और जंपिंग, यस, जंपिंग भी करते हैं तो लेग की हेल्प से करते हैं। वी जंप विद द हेल्प ऑफ लेग की वजह से ही हम जंप कर पाते हैं। और डांस, यस, डांसिंग जब करते हैं तो इतना बैठ के तो डांस नहीं करते। वी यूज आर बोथ लेग्स, हम हैंड भी यूज करते हैं और अपने लेग्स भी यूज करते हैं, अपने फुट, एंकल, सब हील, सारा पार्ट, बॉडी का पार्ट जो है वो, ये जो लेग्स के पूरे पार्ट यूज होते हैं वाइल डांसिंग। डांस करने में भी हमारे लेग्स यूज होते हैं। फिर स्किपिंग, रस्सी कूदते, स्किपिंग करते हैं ऐसे ऐसे करके, स्किपिंग में भी लेग्स का यूज होता है ना। स्किपिंग करने में भी लेग्स आर यूज फॉर स्किपिंग। तो कितनी चीजें हो गई ना? स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, डांसिंग। और स्केटिंग, स्केट्स होते हैं ना, स्केट्स वाले जो शूज होते हैं, जिन शूज में व्हील्स लगे होते हैं, तो स्केटिंग करने में भी लेग्स से ही करते हैं। तो स्केटिंग में भी आ गया लेग्स का यूज। तो लेट्स राइट फंक्शन लिखे, ये हटा देते हैं, पहले हैंड्स को हटा देते हैं। अब बात कर रहे हैं लेग्स। फंक्शन क्या है उसके? पहले तो स्टैंडिंग में हेल्प करता है ना। वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, जॉगिंग। जॉगिंग का मतलब होता है धीरे धीरे दौड़ना, रनिंग तो तेज फास्ट होता है, और जॉगिंग मतलब धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके करना, ठीक है। स्किपिंग, किकिंग, डांसिंग, है ना, और स्केटिंग, स्किपिंग हमने कर दिया, स्केटिंग, साइकिलिंग। साइकिल कैसे चलाते हैं? साइकिल चलाते हो ना, पैडल कैसे मारते हो? विद द हेल्प ऑफ योर फीट, है ना, अपने फीट को यूज करते हो, अपने लेग को यूज करते हो फॉर साइकिलिंग। तो साइकिलिंग में भी यूज हो गया। साइकिलिंग करने के लिए भी हमें लेग्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हमने लिखे, कौन कौन से? स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, किकिंग, डांसिंग, skating and cycling. These are some functions of our legs, or you can say feet. तो ये सब कुछ functions थे जो हम करते हैं by using our legs.
ठीक। अब बात करेंगे माउथ की। Next thing is mouth. Now, माउथ है हमारा ये, इट हैज 2 लिप्स। सबके माउथ के 2 लिप्स है ना, 2 लिप्स से हमारा माउथ बनता है। अब इसका यूज क्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम, टेक आवर फूड इनसाइड आवर माउथ। मुंह में ही डालते हैं ना खाने को, तो ईटिंग में हेल्प हुआ। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन तो हो गया ईटिंग। उसके बाद स्पीकिंग, जो हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं जो बोलने का काम कर रही हूँ, या आप जब बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर माउथ। माउथ से ही बोलते हैं ना, मतलब माउथ के अंदर हमारा टंग है, टीथ है, ये दोनों चीजें हमारे माउथ को हेल्प कर रही है बोलने में। सिर्फ माउथ होने से हम नहीं बोल पाएंगे, टंग और टीथ भी यूज होता है जब हम बोलते हैं। व्हेन वी स्पीक, आवर टंग एंड आवर टीथ बोथ आर यूज। बिना टंग और टीथ के आप ठीक से बोल नहीं पाओगे। जिन लोगों के मुंह में दांत नहीं होते हैं, देखो कैसे बोलते हैं, छोटे बच्चे देखे तुतला के बोलते हैं, चट करते हैं ना, क्योंकि उनके मुंह में दांत नहीं होते। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे साउंड होते हैं जिसके लिए टीथ में टच होना जरूरी, टंग का टीथ में टच होना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे साउंड हैं जिसके लिए जो हमारा टंग है उसका टीथ में टच होना जरूरी है, चाहे तो अपर टीथ में चाहे लोअर टीथ में। ठीक है, तो बात करने के लिए, बोलने के लिए सिर्फ माउथ नहीं, टंग और टीथ भी यूज होते हैं। लिप्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमारे दोनों लिप्स अगर टच ना हो तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। यस, बहुत सारे ऐसे साउंड है, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं। अगर आपको प बोलना है, आप बोल के देखो, बिना लिप्स को टच किए, क्या आप प बोल सकते हो? ट्राई प। बिना लिप्स को टच किए आप प नहीं बोल सकते, आप फ भी नहीं बोल सकते, फ नहीं, फ बोल के देखिए, फ लिप्स टच होते हैं। म, बिना लिप्स को टच किए आप म नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ब नहीं बोल सकते, भ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स है, ब। ठीक है, तो लिप्स को, बिना दोनों लिप्स को टच किए, देयर आर मेनी लेटर्स दैट यू कैन नॉट स्पीक। तो हमारे माउथ का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें बोलना है, तो स्पीकिंग में हमारा माउथ हेल्प करता है। ठीक है, और कोई आपका भी गुदगुदी कर दे तो आपको क्या करो, विल स्टार्ट लाफिंग। या कोई जोक सुनाए आपको तो यू विल लाफ। तो हमारा माउथ किस में हेल्प करता है? लाफिंग। मुंह से हंसते हैं ना, नाक और आंख से तो नहीं हंस सकते। वी लाफ यूजिंग आवर माउथ। मुंह खोल के या मतलब लिप्स को यूज करके, टीथ को यूज करके हम लाफ करते हैं। माउथ का मतलब है लिप्स, टीथ, टंग, सब इसमें यूज आ गया। ठीक है, माउथ का मतलब सिर्फ लिप्स नहीं है, माउथ में सिर्फ लिप्स नहीं आ रहा है, इसमें हमारे टंग और टीथ दोनों ही यूज हो रहे हैं। तो जब हम माउथ बोल रहे हैं, इसका मतलब है टीथ एंड टंग दोनों का भी साथ में हम इंक्लूड करके बोल रहे हैं। तो आवर माउथ हेल्प्स अस इन लाफिंग, हंसने में भी हमारी मदद करता है। और हंसने के साथ और एक और चीज होती है, जब हम जोर से नहीं हंस रहे हैं तो क्या करते हैं? स्माइल। यस, वी स्माइल विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ। स्माइल करने में हेल्प करता है। और सिंगिंग में भी हम गाना गाते हैं, तो गाना गाने के लिए भी तो मुंह चाहिए ना, तो सिंगिंग में हेल्प करता है। माउथ से सिंगिंग करते हैं, है ना। तो स्पीकिंग हो गया, ईटिंग हो गया, स्माइलिंग हो गया, लाफिंग हो गया एंड सिंगिंग हो गया। ये सारे काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ। चलिए तो इसको हम देख लें, फंक्शंस ऑफ माउथ।
laughing, smiling, singing, और भी कोई यूज है? जब हंस रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, तो हमारा माउथ यूज हो रहा है। तो रोने में भी तो यूज होता है, रोते हैं तब भी तो आवाज आती है ना रोने की, तो वो कैसे रोते हैं? इन क्राइंग ऑल्सो, यस, नॉट ओनली लाफिंग बट क्राइंग। क्राइंग में भी, रोने में भी माउथ हमारी हेल्प करता है। मुंह से आवाज निकलती है ना रोते समय वो करके, तो रोने में भी माउथ का यूज होता है, ठीक है। और फ्लूट बजाने में, बांसुरी देखा है? ऐसे कृष्ण भगवान का फोटो देखिए अपने, ऐसे करके जो वो बांसुरी बजाते हैं, कैसे बजाते हैं? यूजिंग लिप्स। तो इंस्ट्रूमेंट, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप माउथ की हेल्प से ही बजा सकते हो, जैसे कि फ्लूट, ठीक है। और माउथ ऑर्गन, एक माउथ ऑर्गन होता है, वो ऐसे पकड़ के उसको फिर ऐसे से बजाते हैं, तो उसके लिए भी माउथ यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट, है ना। फ्लूट मतलब बांसुरी, बांसुरी बजाने के लिए मुंह चाहिए ना, तो फ्लूट और माउथ ऑर्गन, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है ना, बड़ा सा तु 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 करके बजता है, बड़ा सा ट्रम्पेट होता है ना। तो ट्रम्पेट बजाने के लिए भी मुंह चाहिए, ठीक है। विसल बजाने के लिए सीटी बजाते हैं ना, वो जो मेटल का भी मिलता है सीटी और प्लास्टिक का भी मिलता है, जिसे मुंह में डाल के वी ब्लो करते हैं तो बजता है। उसके अलावा बिना विसल के भी हम जो विसल बजाते हैं, बाय रोलिंग आवर लिप्स, ऐसे करके बजाते हैं। कुछ लोगों को, मुझे नहीं आता है, बट देयर आर पीपल हु नो हाउ टू विसल यूजिंग देयर लिप्स। अपने लिप्स को रोल करके दे विसल करके बजाते हैं। तो विसल बजाने के लिए भी हमारे माउथ का यूज होता है विसल, चाहे वो अपने लिप्स को रोल करके बजाए, चाहे वो जो प्लास्टिक या मेटल का जो विसल मिलता है वो मुंह में डाल के बजाए। तो विसल बजाने के लिए भी माउथ जो है वो हमारा यूज होता है, माउथ को यूज करते हैं, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक पाइप होता है, पाइप भी बजाते हैं, पाइप होती है उसको भी बजाते हैं, ठीक है। पाइप लंबी से होती है उसको भी बजाया जाता है। और फ्लूट हो गया, माउथ ऑर्गन, ट्रम्पेट, विसल एंड पाइप, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनको बजाने के लिए माउथ की जरूरत पड़ती है। और किसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हम, जब हमने ईटिंग लिखा तो ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग भी तो माउथ से करते हैं ना। को पानी पीना है, मिल्क पीना है, जूस पीना है, तो वी यूज आवर माउथ। स्ट्रॉ भी लगाते हो, कोई चीज अगर आप स्ट्रॉ डाल के पी रहे हो, लाइक कोकोनट वाटर पीते हैं ना स्ट्रॉ डाल के, तो वो स्ट्रॉ को कहाँ पे लेते हैं? वी टेक इट इन आवर माउथ। तो ड्रिंकिंग में भी माउथ हमारी हेल्प करता है, चाहे कुछ भी पी रहे हैं तो उसमें। एक और गलत बात है स्मोकिंग, लोग स्मोकिंग करते हैं तो मुंह में डाल के, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज रियली वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब हमारे सेहत के लिए बहुत ही बुरा है स्मोकिंग। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो माउथ में डालते हैं ना सिगरेट को, तो स्मोकिंग में यूज होता है। आई विल नॉट राइट स्मोकिंग बिकॉज दैट इज नॉट गुड थिंग, सो आई विल नॉट राइट, बट आई एम टेलिंग यू द फंक्शन ऑफ माउथ इज दैट पीपल यूज इट फॉर स्मोकिंग ऑल्सो, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ लेग एंड फंक्शन ऑफ माउथ, ठीक है।
अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन की। आज के वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन। ठीक है, थैंक यू।